मेरे भाई माता हिरवा बड़े खुशहाली के साथ आनंदमय के साथ और वह नदी में स्नान कर रही थे, स्नान ध्यान कर रहे थे मेरे सगाजन साथियों। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि माता हिरवा का गर्भकाल का समय पूरा हो चुका था और वह नदी में नहाने के लिए वह इतने मगन हो गई थी कि उनका जब उसी नदी में मेरे भाई उन्हें कब उनका प्रसव पीड़ा हो गया उनको ध्यान ही नहीं रहा। सगाजन साथियों, उसी नदी के अंदर में माता हिरवा को प्रसव पीड़ा हुआ और माता हिरवा के कोख से उस सुंदर सा बेटा का जन्म हुआ। मेरे भाई ताली बजाओ, सुंदर से बेटा का जन्म हुआ। और जैसे ही वह सुंदर बेटे को माता हिरवा ने जन्म दिया तो वह बेटा वो जल की धार में बहने लगा। जैसे ही वह जल की धार में बहने लगा वह कोया पुकार को माता हिरवा ने तुरंत जल्दी से वो बेटे को पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। दासियों ने देखा कि अरे माता हिरवा के कोख से एक सुंदर सा बेटे का जन्म हुआ है। जल्दी से माता हिरवा को और नन्हे से बेटा को नदी से उनके दासियों ने बाहर निकाला। मेरे भाई जब बाहर निकाला तो सखियों ने रानी को एवं उनके बेटे को और जल्दी से राजमहल तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद मेरे भाई सबसे पहले राजा को राजा पुलसियों को सूचना दिया गया कि अरे राजा जी, आपके महल में एक राजकुमार का आगमन हुआ है, इस राज का उत्तराधिकारी आया है। बोले जैसे ही राजा पुलसियों को पता चला राजा बड़ा खुश हो जाता है, बड़े खुशहाली से झूम उठता है राजा मेरे भाई। और राजा के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो सगाजन साथियों, किसी भी बेटा या बेटी का जब जन्म होता है हमारे घर में ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले गोल एरसियाना अर्थात मीठा पानी चटाया जाता है। मीठा पानी का मतलब पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके और वो बेटा को, वो बच्चे को उसके जीभ में चटा देने से उसके जीभ का स्वाद बदल जाता है, उसके मुंह में चुलबुलाहट आ जाती है और वह जल्दी से अपने माँ के आंचल से दूध पीने लगता है। ताली बजाओ। एक जन्म के बाद में प्रथम ये संस्कार हमारा होता है गोल एरसियाना अर्थात मीठा पानी चटाना। अब इसके बाद में हमारे जो सगा समाज में एक कोयवंशी सगा समुदाय में किसी के यहाँ जब बेटा बेटी का जन्म होता है ना, तो हमारे घर में 5 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता भाई। कितने दिन तक? 5 दिन तक। जिसका काम जो 5 दिन के बाद में होता है, जिसे हम सैडूर शोभिनी कहते हैं, जिसे हम पंचबंधन कहते हैं, जिसे हम छठी भी कहते हैं। आपके इधर क्या कहते हैं? 5 दिन के बाद जो बच्चे का क्रिया होता है, जन्म संस्कार होता है, उसे क्या बोलते हैं? किसी जगह में सोदक भी बोलते हैं, किसी जगह छठी भी बोलते हैं और कोई जगह में सैडोर शोभने कहते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं? सोदक बोलते हैं। हाँ, ताली बजाओ। तो ये 5 दिन तक हमारा जो घर होता है वह सुदक भरा घर होता है। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए 5 दिन तक हमारे घर में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। नहीं होता है। अगर करते होगे तो बंद कर देना है, क्योंकि हम अपने पैन शक्तियों को मानने वाले हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं और हम अपने देवों के बल पर जीने वाले हैं। इसलिए 5 दिन तक जो हमारा घर में सुदक होता है, इसलिए हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और किसी के घर भी नहीं जाते ना। और कोई भी मेरे सगाजन साथियों, ये 5 दिन के बाद में जो बच्चे का जन्म संस्कार होता है, जिसे सुदक कहते हैं, जिसे सैडूर शोभनी कहते हैं, जिसे छठी कहते हैं, वो जो बच्चे का नरा होता है, नरा समझते हैं ना? हाँ, वो बच्चे का जब नरा गिरता है तो उसी के
उसी संस्कार को सुदक कहते हैं, छठी कहते हैं, पंचबंधन भी कहते हैं। ताली बजाएंगे एक बार। तो उसका जो संस्कार करते हैं तो वो हमारी मातृ शक्तियां करते हैं। मातृ शक्तियां मिल करके उसमें पितृ शक्ति शामिल नहीं होते। तो ये संस्कार को कौन करता है? जो बच्चा होता है उसकी जो बुआ होती है अधिकांश उस संस्कार को कर देती है भाई, क्योंकि ये हमारा ही समाज का खून मांस है भाई। तो लेकिन कुछ क्षेत्र में, कुछ जगह में हमारे बसोर समाज के महिलाओं को लगाते हैं ना। लेकिन ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। जो बच्चे की बुआ होती है अधिकांश उसका ये संस्कार को करती है और वो नरक को जलाते हैं कि गड़ाते हैं? गड़ाते हैं। ताली बजाओ। अब बताओ, हमारी मातृ शक्तियां ने अपने संस्कार को अभी तक नहीं भूली है, लेकिन हमारी पितृ शक्तियां, वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको जलाने लगे भाई। इधर सबसे पहले उसको गड़ाते हैं ना, मिट्टी देते हैं ना, वो जीव के समान होता है जिसे हम नरा कहते हैं। तो इधर भी मिट्टी संस्कार होता है तो उधर भी मिट्टी संस्कार होना भाई। ताली बजाओ एक बार। तो 5 दिन के बाद में जब सूदक उठता है, हमारा घर चौक पाठ होता है, उसी दिन वो बच्चे के कमर में 5 लड़का कर धोना बांधा जाता है। बांधते हैं ना, वो जो काला धागा या नीला धागा होता है जिसके 5 लड़ करके और कमर में बच्चे के कफन के रूप में बांध देते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में 12 दिनों के बाद में हमारा नामकरण किया जाता है, ये गोंडी संस्कृति में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो बेटा बेटी है उनका जन्म कहाँ हो रहा है भाई? अस्पताल में, हॉस्पिटल में हो रहा है ना। अब कुछ लोग क्या है, कभी कभी ऐसा होता है 1 सप्ताह 5 दिन 6 दिन भर्ती रहना पड़ता है भाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे का नरा होता है वो वही गिर जाता है, तो हमारे लोग उसको फेंकने लगे हैं। अरे फेंकना नहीं है उसको। हमारे पुरातन संस्कृति में जिस जगह पर बच्चे की नरा गढ़ती थी उसी नरा से नार बना है, और उसी नार को आज गांव कहते हैं मेरे भाई। नरा से नार बना है। नार एक गोंडी शब्द है और नार को हिंदी भाषा में गांव कहते हैं और गांव को गोंडी भाषा में नार कहते हैं। नरा से नार बना है, अर्थात जिस जगह पर हमारे नरा गड़ जाता है वह नार हो जाता है और नार से गांव बन जाता है मेरे भाई। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। ये संस्कार को हमें जीवित रखना है। और 12 दिनों के बाद में प्राचीन समय में बच्चे का जन्म संस्कार किया जाता था, लेकिन अब नहीं, 12 दिन के बाद में बच्चे का नाम रखा जाता था, नामकरण किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ बेटा बेटी का जन्म ही नहीं हुआ है। और हमारे मातृ शक्तियाँ क्या कहती हैं, अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। पहले ही सोच रहे थे ना। और नाम भी कैसे, हीरो हीरोइन के नाम। लड़की हुई तो कैटरीना, करीना, करिश्मा, रीना, टिंकी, पिंकी, मिंकी, तो वो लड़कियां भी वैसे ही हो रही भाई। उनका नाम का प्रभाव पड़ता है ना जीवन में, तो नाम भी बड़ा सोच समझ के रखेंगे, क्योंकि जीवन में बच्चों का ये नाम का बड़ा प्रभाव होता है, नाम का बड़ा असर पड़ता है। प्राचीन समय में हमारे जो आजापुर का हुआ करते थे, दिन के हिसाब से नाम रखते थे, महीनों के हिसाब से नाम रखते थे, सूरज चांद तारे तरैयों के नाम से नाम रखते थे। और जिनके नाम से जब नाम रखा जाता था उनके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता था मेरे भाई। और जो आज आप नाम रख रहे हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको नाम रखना है तो हमारे धर्म के धर्मगुरुओं से पूछिए, वो बताएंगे किस दिन में अगर जन्म लिए हैं। महीने चैत में, कुंवर में, बैसाख में, जेठ में, आषाढ़ में, सावन, भादव, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पौष, माह, फागुन। फिर दिन के हिसाब से सप्ताह के 7 दिन होते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे पाक होते हैं, 15 दिन का उजेली पाक, 15 दिन का अंधियारी पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके हिसाब से हमारे आजापुर का नाम रखा करते थे मेरे भाई।
लेकिन आइए आज हमारे पूर्वाकोट गणराज में माता हिरवा के कोख से एक सुंदर सा बेटे का जन्म हुआ और आज इस डांगावानी पिपरिया में भी हमारे कुपार बाबा का जन्म हुआ। तो जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे जो कुपार बाबा को सजाया गया भाई उसको यात्रा पाल के सजा के ले आए इधर। सगाजन साथियों, अब किसी के यहाँ जब बेटा बेटी का जन्म होता है ना तो खुशियों के गीत गाए जाते हैं, बधाई दिया जाता है। हमारे परिवार में, समाज में, टोला में, पारा में जब किसी के यहाँ बेटा बेटी का जन्म होता है तो हमारी मातृ शक्तियाँ जाकर के बधाई देती हैं। और बधाई देती हैं तो गीत भी गाती हैं। और गीत गाती हैं तो कैसे गाती हैं? आजकल के समय में हमारे जो मातृ शक्ति यहाँ दूसरे गीत गाते हैं भाई। कैसे गाते हैं? ओ देवी दुर्गा ने दई वरदान हमारे घरे लाला भाव, ऐसे गाते हैं। अच्छा, दुर्गा ने वरदान दो का तुमने जन्म लाया हो? माता पिता ने जन्म दिया है कि किसी भगवान ने जन्म दिया है? किसने जन्म दिया है? माता पिता ने जन्म दिया है। तो माता पिता के नाम से, बेटा बेटी के नाम से जिसका जन्म हुआ है उसी के नाम से गीत बना करके गाना चाहिए मेरे भाई। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। अब अभी तो मैं देख रहा हूँ माता पिता जन्म देते हैं, नाम कोई और रखाता है। घर आप बनाते हो, उद्घाटन कोई और करते हैं भाई। ये क्या नियम है? जब घर कोई आपने बनाया है तो जब बेटा बेटी को जन्म आपने दिया है तो आप भी उनका नाम रखिए। और घर भी आप बनाए तो उसका उद्घाटन भी आपके माध्यम से, आपके समाज के धर्म गुरु के माध्यम से उसका उद्घाटन का कार्य होना चाहिए मेरे भाई। ताली बजाएंगे एक बार। तो हमारे कुपार बाबा कहाँ है भाई? नहीं, यहाँ मेरे सगाजन साथियों, आइए जब कुपार बाबा का जन्म हुआ गांव में खुशियों के गीत गाए गए, प्रजावासी सभी खुशियों के गीत गाए मेरे सगाजन साथियों। तो कैसे खुशियों के गीत गा रहे हैं? खुशियों से सभी मानते से घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अच्छा, नाचेगा कौन कौन भाई खुशी में? हाथ ऊंचा करना, बस इतने ही लोग। अगर बैंड बाजा बजे तो एंड बेंज नाचने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। यहाँ तो आपको गोडी धुन में नाचना है। और बड़ा सौभाग्य है आज डागावानी पिपरी में हमारे कुपार बाबा का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे। कैसे? जन्म लयो जब लिंगो गुरु ने पंचखंड इस तान में, देवता भी हर्षित भये समन बरसावे प्यार में। चारों तरफ है चांदनी खुशियां सिर बरसात, फूल नहीं समाते देखो पूर्वाकोट किनारे। लागे छत्तीसी बाजारे बाजे मेरे भाई। जब बाबा कुपार का जन्म हुआ, चूंकि शादी के 5 वर्ष बीत गया था, तब बाबा कुपार का जन्म हुआ था। तो कैसे खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं? लागे छत्तीसी बाजारे बाजा सजे हैं गजबई दरबार, मधुर मधुर से गीत जो गाए बजे नगाड़े की ताल। तो
माई हिरवा का जो लाला था बाबा कुपार बड़ा सुंदर लग रहा था। कैसे भाई प्यारो लगे रे। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए भाई प्यारो लगे रे रेवा मैया को लड़ना। भाई प्यारो लगे रे रेवा मैया को लड़ना। भाई प्यारो लगे रे रेवा मैया को लड़ना। सभी नाचने वाले खड़े हो जाएंगे बात कर सकिया। हमारे बाबा कुपार का जन्म हुआ इसलिए भाई प्यारो 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 भाई प्यारो लगे रे रेवा मैया को लड़ना।